नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 1 जुलाई की तारीख शुरू होते ही घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाने लगे। 1 जुलाई से यानी कि देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। 1 जुलाई से ये लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, संबंध और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख वाले दिन लद जाएंगे। वहीं आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में तय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन के प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। अभी तक लागू सीआरपीसी में इसकी कोई सामान्य सीमा तय नहीं थी। नया कानून आने के बाद समय में पहली कटौती यही होगी। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइम लाइन तय है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रहने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल के लिए नहीं लटकाया जा सकता। वहीं पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने के साथ ही अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर आ जाए, इसके लिए कई काम किए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग का भी समय तय है और वहीं प्ली बार्गेनिंग पर नया कानून कहता है कि अगर आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर आरोपी गुनाह स्वीकार कर लेगा तो सजा कम होगी। कभी सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। नए कानून में केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात है। फैसला देने की भी समय सीमा तय है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। लिखित कारण दर्ज करने पर फैसले की अवधि 45 दिन तक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। आपको बता दूं कि इस नए कानून में क्या क्या है। पहली बार आतंकवादों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा है। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर और जांच की प्रगति रिपोर्ट भी उनको मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर और एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल और तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प है। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ के द्वारा सबूत जुटाना भी अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्राविधान भी किया गया है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर जमानत मिलेगी। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य माने जाएंगे। भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। आपको बता दूं कि कौन सा कानून इनकी जगह लेगा। इंडियन पिनल कोड आईपीसी यानी कि 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। खैर,
इस नए कानून पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।